मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रेन के मिले जुले 6 फैक्ट बताऊंगी जो आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा। इस तरह मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, नींद पूरी करना। दोस्तों, एग्जाम के बिल्कुल नजदीक दिनों में स्टूडेंट्स पूरी रात जाग जाग कर स्टडी करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नींद का पूरा होने से हमारी सीखने और सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती है। दोस्तों, जब आप सो जाते हैं लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है, जो आपने पढ़ा होता है वो दोहरा रहा होता है। सुनो, अगर आप सही तरह 8 घंटे नहीं सोते तो आपकी सोचने समझने और सीखने की सलाहियत कम पड़ जाती है। फिर भला आप कितनी ही स्टडी कर लें, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ना और आपकी यादाश्त कम ही रहनी है। समझ लीजिए, जब आप मोबाइल फोन को पूरा दिन और पूरी रात चलाते हो तो फोन की बैटरी की क्या हालत होगी, वहीं आपके दिमाग की होती है। नंबर 2, पानी पीना आपके दिमाग की कारकर्दगी बढ़ाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की रिसर्च के मुताबिक अगर हम 6 से 8 गिलास पानी पीते हैं तो हमारे दिमाग की कारकर्दगी और पावर बढ़ती है। दोस्तों, आप अपनी बाइक या गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं क्योंकि पेट्रोल के बगैर बाइक या गाड़ी नहीं चल सकती। तो हमारे दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमारा दिमाग 80% पानी से बना है। अगर हम पानी नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग की सोचने समझने और सीखने की पावर कम हो जाती है। सुनो, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छे से काम करे तो दिन में 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीजिए। नंबर 3, नाश्ता जरूर करो। दोस्तों, सुबह का खाना हमारे लिए बहुत अहम होता है। दोस्तों, सुबह कुछ ना खाने की वजह से आपके दिमाग के हुलिये कमजोर होने लगते हैं। जिन लोगों को गनुदगी और सर दर्द की शिकायत होती है, दरअसल ये वो लोग होते हैं जो सुबह का नाश्ता टाइम पर नहीं करते। मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ कि अगर आपने किसी से कोई बात मनवानी हो या उस बंदे के दिमाग को सेटिस्फाइड करना हो तो सुनो, जब बंदा खाना खा रहा होता है तो वो टाइम धमाकेदार होता है। दोस्तों, जब बंदा अच्छा और मनपसंद खाना खा रहा होता है तो उस टाइम पे बंदे का दिमाग फुल इंटरटेनमेंट में और खुशगवार मूड में होता है। आप उस टाइम से फायदा उठाते हुए उस बंदे से हर बात कर सकते हैं। नंबर 4, दिमाग का सेट होना। दोस्तों, दुनिया में जो चाहे बंदा कर सकता है, सिर्फ उसका दिमाग कंट्रोल में होना चाहिए। अगर एक शख्स को यकीन है कि मैं इस बड़े से पहाड़ को तोड़ सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है, तो दोस्तों अल्लाह ताला ने आपके दिमाग की नेचर को ऐसा बनाया है कि वो बंदा सारे तरीके ढूंढ कर ले आएगा कि कैसे पहाड़ को तोड़ा जाता है और वो पहाड़ को तोड़ कर रख देगा। और अगर आपके दिमाग को यकीन आ जाए कि मैं ये एक छोटा सा नाला भी पार नहीं कर सकता, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप वो नाला अबूर नहीं कर सकेंगे। यानी कि आप जिस तरह दिमाग को सेट कर लें वो उसी तरह का बन जाएगा। नंबर 5, दिमाग को हर काम के लिए तैयार करना। नाज़रीन इकराम, आप अपने दिमाग से हर काम करवा सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आपको डीपली सोचना होगा। सुनो, आप अपने दिमाग की प्लानिंग इस तरह करो कि वो डीपली और गहराई में जाकर सोचे। दोस्तों, गहराई से सोची हुई बात सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और फिर दिमाग आपको बहुत वंडरफुल, ग्रेट और सुपर आइडियाज देता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, टॉप पर चला जाता है। सुनो, कॉन्फिडेंस कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा करता है और ये इंसान के अंदर फैसला करने की सलाहियत पैदा करता है और फिर उस कॉन्फिडेंस और आइडियाज को इस्तेमाल करके आप दुनिया के बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और अपने टारगेट और मंजिल को अचीव कर सकते हैं। नंबर 6, पछताने की बजाय कुछ करना। दोस्तों, समटाइम्स हम वाकई में कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह के बायस हम वो काम कर नहीं पाते, फिर हम पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं और अपने आप पर ब्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइट पर होते हुए कुछ हद से ज्यादा खा लेना, केक या मिठाइयाँ ज्यादा खा लेना, या सुबह एग्जाम है किसी से फोन पर लॉन्ग टाइम बात करना, या 2 से 3 घंटे के लिए फुटबॉल या कोई और गेम खेलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाज़रीन इकराम, अगर हमारे साथ कोई ऐसी हैपन हो जाए तो हमें पछताना नहीं चाहिए, रिग्रेट नहीं करना चाहिए। इसकी मैं आपको वजह बताती हूँ कि जब हम रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे, तो ये सब चीजें, ये सब बातें मिलकर
कर हमारा बैड मूड क्रिएट करेंगी, हमारा मूड खराब करेंगी। इस तरह की सिचुएशन आपको आपके गोल और फोकस के ट्रैक से नीचे उतार देगी और फिर ये साइकिल अगेन एंड अगेन आपके दिमाग में चलता रहेगा और रिपीट होता रहेगा और आपके दिमाग की एनर्जी खाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ करने की बजाय यानी कि पछताने की बजाय आपने एक्सेप्ट करना है कि मुझसे गलती हुई है, मैं ट्रैक से बाहर निकला था, अब मुझे वापस ट्रैक पर जाना है और अगली बार ये गलती नहीं होगी। यानी कि आपको रिग्रेट करने और अपने आप पर ब्लेम करने की बजाय अपनी गलती मानकर आगे चलना है। इस तरह आप फ्रेश दिमाग और फ्रेश मूड के साथ अगला स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और ट्रैक से भी नहीं उतरेंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।